मनुष्य होकर मेरे से अधिक धन्य तो ये पशु हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करा रहे हैं। किस लिए? पराये शरीर के उपकार के लिए, कि इनका मांस हम खा लें। और मैं अशुभ कर्म करके मेरे को कैसी अवस्था प्राप्त होगी? मैं तो सारी जिंदगी मैंने अशुभ कर्म ही किए हैं। ऐसा सुनकर और वह व्याध मन ही मन दुखी हो गया, क्योंकि उसका तो मन निर्मल हो गया था। उसने 4 पैर की पूजा कर ली थी, संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो गए थे और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब हे नारद, इसी भांति अपने मन में निश्चय कर बदक के मन से आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हिरणों को संबोधित करके उच्च स्वर में कहा, हे शुद्ध पशुओं, अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा जीवन तथा तुम्हारा धर्म धन्य है, क्योंकि तुमने अपनी प्रतिज्ञा को सत्य साबित किया। अब मैं तुम्हें अपने इस बंधन से और प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद उच्च स्वर में प्रार्थना कर रहा था, उसी समय शिव जी प्रसन्न होके और उसके सम्मुख प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उन्होंने बधिक का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे निषाद, मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने शिवरात्रि का व्रत रख के और इससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा है वो वर मांग लो। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से वचन सुनकर और निषाद उनके चरणों में पड़ गया। फिर उस हाथ जोड़कर केवल इतना ही कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन कर लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया। हे भगवान, हे भूत भावन, अत्यंत प्रसन्न होकर आप, उसका नाम भगवान ने क्या रख दिया? स्कंद रख दिया। धीर का नाम भगवान ने अपने पुत्र के नाम का ऊपर रख दिया और स्कंद रखा और स्वयं अनेक वर देकर कहा, हे निषाद, अब तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और तुम श्रृंगेरपुर में अपनी राजधानी बना के रहोगे। और तुम्हारे सखा कौन बनेंगे? तुम्हारे दोस्त बनेंगे राजा रामचंद्र जी। तो वही निषाद है जो श्रृंगेरपुर में रहकर निषाद राज्य इसको कहते हैं। और सुखपूर्वक तुम राज्य करोगे। तुम्हारी अनेक संतानें होंगी, सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और हमारे भक्त रामचंद्र का सेवक जानकर और उनका मित्र जानकर संसार में तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। जब रामचंद्र जी आए थे, जिन्होंने उसको गंगा पार कराई थी, वो तो केवट था। उससे पहले जो इनका दोस्त था गुहू, निषाद राज, यानी कि वनवासियों का राजा। ये वही निषाद राज है। शंकर जी ने वरदान देके कहा कि अगले जन्म में तुम निषादों के राजा बनोगे और बहुत से तुम्हारी संतानें होंगी और मेरा परम भक्त जो विष्णु है, राम के अवतार लेगा, तुम उसके मित्र बनोगे और उसकी सेवा करोगे। उसकी सेवा करने से तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा और फिर उसके बाद तुम शिवलोक आ जाओगे। हे नारद, भगवान भूत भावन के दर्शन पाकर और हिरणों के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने मृग योनि को त्याग करके और देव योनि प्राप्त करी। तदंतर वह शिव जी की कृपा से विमान में आरूढ़ होकर और उनके साथ ही देवलोक और शिवलोक को चले गए। यह मृग आज तक भी नक्षत्र के रूप में मार्गशीर्ष जिसको कहते हैं, ये तीनों मृग जो थे वो मार्गशीर्ष कहते ना, मृग नक्षत्र है जो मार्गशीर्ष नक्षत्र, वो नक्षत्र बन गए तीनों मृग जो थे। इस चरित्र को करने के उपरांत भगवान सदाशिव ने प्रत्यक्ष रूप में तो अंतर्ध्यान हो गए, परंतु वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उस ज्योतिर्लिंग का नाम व्यादेश्वर पड़ गया, क्योंकि व्याद ने उसकी पूजन करे थे। और व्यादेश्वर शिवलिंग अर्बुदगिरी के ऊपर स्थित है। यह शिव जी की कृपा से व्याद ने, जो शिव जी ने उसका नाम रखा था, स्कंद रख दिया था और वह अगले जन्म में श्रृंगेरपुर में जा पहुंचे और समस्त भीलों का राजा बन गया। अगले जन्म में समस्त भीलों का राजा बना और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जब त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने अवतार लिया तो स्कंद के घर में भी पहुंचकर उसने सम्मान प्राप्त किया और रामचंद्र जी की कृपा करके उसे शिव की भक्ति प्रदान करी और शिव जी के अनुग्रह से इस लोक में सुख को भोगते अंत में वह मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त हुआ। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है। उस व्याध ने अनजाने में ही चाहे शिव जी का व्रत किया था और उसको मुक्ति की प्राप्ति हुई। सभी वेद और पुराणों में शिवरात्रि के व्रत को व्रतों का स्वामी कहा गया है। ये और व्याधवेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र संपूर्ण मनोकामनाओं को देने वाला है। जो भी मनुष्य इस चरित्र को पढ़ेगा, सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, वह दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति करेगा। बोलो व्याधवेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज की जय।
अब 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं तुमसे एक वृतांत कहता हूँ। जिस प्रकार गुणनिधि नाम का ब्राह्मण शिवरात्रि का व्रत करने से अत्यंत ही आनंद को प्राप्त हुआ था। अब उस कथा को सुनो कि गंगा के तट पर और द्रुपदपुरी नाम की एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में, जो कि कंपिला नाम को कहकर पुकारते हैं, वह अत्यंत पवित्र है, क्योंकि वहाँ पे भगवान सदाशिव रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध बैठे हुए हैं और उनके साथ भगवती सत्यकाली के नाम से विराजित है उस स्थान पे। उस नगर में जगदत्त नाम का एक ब्राह्मण शिव जी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था? दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बड़ा सम्मान करके और धन देकर प्रसन्न किया। उसकी पत्नी भी परम धर्मात्मा और गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत ही कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम उसने गुणनिधि रख दिया। जगदत्त ने धर्म कर्म का ज्ञान कराया और संपूर्ण विद्याएं अपने पुत्र को सिखा दी। और उसका फिर क्या किया, जब पुत्र बड़ा होगा तो उसका भी विवाह कर दिया। कुछ समय पश्चात गुणनिधि जो था वो बुरी संगतों में पड़ गया और बुरी संगत में पड़कर वह महादुष्ट बन गया। वेद पुराण का धर्म कर्म छोड़कर, और माता ने स्वयं गुणनिधि को बहुत से प्रकार से समझाया कि बेटा चोरी वोरी मत किया कर, जुआ मत खेला कर, परंतु वह नहीं मानता था। संगति का असर पड़ गया और वह बड़ा ही दुष्ट बन गया। अब माता जब जगदत्त अपने पुत्र गुणनिधि के बारे में पूछता तो कहती है, अभी तो यहीं था, अभी पूजा कर रहा था, अभी पाठ कर रहा था, थोड़ी देर पहले गया है। अपने बाप से डरता था, वो उसके सामने नहीं आता था। ऐसी माता का, वो माता क्या है? वो माता है जो अपने पुत्र के दोषों को उसके पिता से छुपाती हो। पहले तो खुद ही प्रार्थना करनी चाहिए, समझाए या पीटे, और ना माने तो अपने उसके पिता को कहे। परंतु माता क्या करती है? लाड़ के वश में, उनके पिताजी ज़्यादा ना पीट दर, मेरा बच्चा घर से ना भाग जाते, तो नहीं बताती ना। ऐसा माँ को नहीं करना चाहिए। अधिक लाड़ से बेटा बिगड़े और मानदेय से बहू। बहू को अगर ज़्यादा लाड़ नहीं करोगे तो फिर वो क्या होगा? बिगड़ के तुम्हारी इज्जत ही नहीं करेगी। अब उसने क्या किया? अब उसने गुणनिधि ने क्या किया? एक दिन अपने बाप की अंगूठी चुराई और चुरा कर जुआ खेलना चला गया और वो जुए में उस अंगूठी को भी हार गया। अब हाँ, वही कथा है कि बुरा कर्म को जग देखते हो क्रुद्ध हो गया और पुष्प पानी मांगकर, और उसने क्या किया? जब उसको उसके सारी कथा पता लगी कि मेरा बेटा बिगड़ गया, तो उसने कुशा धारण करके जल हाथ में लेकर अपने बेटे का त्याग कर दिया। और जगदत्त ने क्रुद्ध होकर और कुशोदक छोड़कर उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार गुणनिधि माता से हाथ जोड़कर पिता को समझाने की प्रार्थना करने लगा। जगदत्त ने क्रोध में शांत कर लिया और गुणनिधि को पिता का समाचार सुना दिया। अब वह रोता पीटता घर से बाहर निकल गया। फिर गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते सूर्यास्त हो गया और वह क्या हुआ? एक स्थान पर बैठ के रोने लगा। अब उसको कोई कर्म तो आता ही नहीं था, ना पूजा पाठ बाप की ग्रहण करी, कहीं मंदिर में जाकर पुजारी बन जाए। उसको तो एक ही आता था, क्या? जुआ खेलना काम आता था। परंतु संयोगवश एक दिन क्या हुआ? अब जब वो घर से बाहर निकल गया, उस दिन शिवरात्रि थी और संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिव भक्त पूजन का सामग्री लेकर मार्ग में जा रहे थे। गुणनिधि थका बैठा था। अब गुणनिधि ने बड़ी जोर से भूख लगी। उसने देखा यह लोग उत्तम पकवान और मिठाई के डिब्बे ले लेके कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में। उनके पीछे पीछे चलने लग गया और जब ये चढ़ा देंगे शिव जी के ऊपर तो मैं उसको उठा के खा लूंगा, यह उसने मन में सोचने लगा। और यह सोचकर वह शिव मंदिर में जाना चाहिए और सब वस्तुएं शिव जी के, जब ये निद्रा मग्न हो जाएंगे, सो जाएंगे, तब मैं उठाकर खा जाऊंगा और इससे मेरा क्या होगा? भूख शांत हो जाएगी। इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि उन शिव भक्तों के पीछे चल दिया और शिवालय में जा पहुंचा, शिव के मंदिर में। शिव मंदिर में मंदिर के भीतर पहुंचकर और वहां पे शिव भक्त क्या षोडशोपचार द्वारा, षोडशोपचार बताया था ना, 16 प्रकार से कैसे भगवान की पूजा होती है। भगवान सदाशिव की पूजन करी और गुणनिधि ने ध्यान पूर्वक है सारा पूजन देखा। तदंतर जब लोग मूर्ति के पास अलग अलग हटके और कुछ देर बाद घूमने लगे, नींद आ गई और सोता हुआ जानकर वह मूर्ति के समीप गया। धीरे धीरे पैर करके और चढ़ा हुआ नैवेद्य उठा के खा लेने की चेष्टा करी। भक्त लोग बाहर सहन में बैठे हुए थे। अब शिवलिंग की स्थापित वहां दीपक, उतनी देर में क्या हुआ? दीपक ही बुझ गया।
अब उस गुण निधि ने क्या किया, अंधेरे में कैसे ढूंढूं, तो उसने क्या किया, अपने वस्त्र को फाड़ कर और उसकी बत्ती बनाई और दीपक को जला दिया। शिवरात्रि में क्या किया उसने, दीपदान हो गया उससे अनजाने में। अब जब दीपदान कर दिया, अब वो जैसे उसने भोजन उठाकर बाहर निकलने लगा शीघ्रता में, तो किसी संयोगवश किसी शिव भक्त से उसके पैर टकरा गए और धड़ाम से गिर पड़ा। अब उससे जैसे वो गिरा दूसरे के ऊपर गिर गया, तो उसकी भी निंद्रा भंग हो गई और सबने चोर चोर कहकर चिल्लाया। हे नारद, शोर सुनकर सब लोग उठ के बैठ गए और नगर के रक्षक भी वहां आ गए। उन्होंने बाणों द्वारा गुणनिधि को मार डाला। अब वो भगा तो पीछे से क्या हुआ, राजा के सेवक आ गए, उन्होंने बाण चलाया, चोर जा रहा है। अब बाण लगा तो वह मर गया, प्रसाद खा ही नहीं पाया, उसके हाथ में था। और किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुणनिधि की मृत्यु के समय वह श्रीमाल्य भी नहीं खा पाया। जो शिव जी का प्रसाद चोरी किया था वो भी नहीं खा पाया। जो लोग शिव जी के चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे कि शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं तो उनको बहुत पाप लगता है और उनको बड़ा दुख उठाना पड़ता है। जो शिवलिंग के ऊपर आपने पूजा करके चढ़ाया। अच्छा, तो पंडित जी तो आप बताइए कि जाते हैं मंदिर में तो शिवलिंग के ऊपर के प्रसाद वो शिव प्रसाद पंडित जी ने बांटा तो उसका दोष नहीं लगा, और एक अपने आप उठा के खा लिया, अच्छा उसका दोष लगता, उसका तो लगेगा ही। नहीं, मन पंडित जी देते हैं। वैसे तो पंडितों को वो प्रसाद बांटना ही नहीं चाहिए। वही तो वो या तो, और वो प्रसाद सोमवार को ही हमें ही दे देते हैं। नहीं, सब वेदों और पुराणों में इस बात को लिखा गया है कि शिव निर्माल्य खाने से बड़ा भारी पाप लगता है। पंडित से अस्तुतः गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर यमदूत उसको बांध के ले जाने लगे। इतने में वहां पे शिव के गण आ गए और कहते हैं कि गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत करके और हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद निर्माल्य भी नहीं खाया। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया, अपने वस्त्र फाड़ कर शिव मंदिर में दीपक दान भी किया और भगवान की आरती उतारी, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और अब यह हमारा सेवक बन गया। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देख भी ले, करे ना कम से कम देख ही ले, तो वह भी अत्यंत हमें प्रिय है। यह बात शिव जी के सेवक कह रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत और व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अस्तुतः हमारी कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अब ये मर तो गया, अब कौन कहाँ का, कलिंग देश का राजा बनेगा। तदुपरांत उसके बाद क्या बनेगा, कलिंग देश के राजा के बाद हमारा कुबेर बनेगा। तो कुबेर किसका मित्र है, शिव जी का। शिव जी का। वह अगले उसके बाद कलिंग देश का राजा बनेगा, राजा बनने के बाद कुबेर बनेगा और हमारा मित्र बनेगा। और हमारी आज्ञा से यमदूतों से उसको छुड़वा दिया भगवान ने और शिव जी के पास ले आए। शिव जी की कृपा से गुणनिधि अगले जन्म में कलिंग देश का राजा बना और उसका नाम दम हुआ। तदंतर दम की मृत्यु के पश्चात वह कुबेर बना और कुबेर बनकर शिव जी का मित्र बना और पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो देखो अनजाने में भी उसने शिवरात्रि